क्या हो अगर आपको अचानक एक ऐसी किताब मिल जाए जिसमें किसी का भी नाम लिखने से उसकी तुरंत मौत हो जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन आज की हमारी इस कहानी में कुछ ऐसा ही होगा जहाँ हर पल लोग मारे जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट है। वो अपने कॉलेज ग्राउंड में बैठा होता है जहाँ बैठे बैठे वो अपने कॉलेज का कुछ काम कर रहा होता है और एक लड़की मिया लाइट को देखकर स्माइल कर रही होती है। शायद वो लाइट को पसंद करती है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान से एक पुराने जमाने की किताब लाइट के पास गिरती है जिसे लाइट उठा लेता है और उस किताब पर लिखा होता है डेथ नोट। तभी बारिश होने लगती है और लाइट उस किताब को अपने बैग में डालकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो वहाँ जाता है जहाँ कैनी और उसका एक दोस्त एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर मिया कैनी को रोकती है, लेकिन कैनी मिया को धक्का मार देता है और लाइट मिया को बचाने की कोशिश करता है, पर कैनी लाइट से बहुत ताकतवर होता है और वो उसे एक मुक्का मार देता है और लाइट वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। और जब तक उसे होश आता है वहाँ एक लेक्चरर आ जाती है जिसे लाइट के बैग से बाकी स्टूडेंट्स के होमवर्क मिलते हैं। यानी लाइट कुछ पैसों के लिए बाकी स्टूडेंट्स का होमवर्क किया करता था और लेक्चरर ये बात प्रिंसिपल को बताती है और प्रिंसिपल लाइट को अकेला एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ लेक्चरर उसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए देती है। पर लाइट अपने बैग से डेथ नोट निकालता है और उसे खोलता है जिसके अंदर कई सारे रूल्स लिखे होते हैं जिन्हें पढ़कर लाइट उस किताब के बारे में जान रहा होता है। तभी कॉलेज की लाइट चली जाती है और रूम में कोई कई सारे कंचे फेंकता है और लाइट ये देखकर डर जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे एक 8 फीट का क्रिएचर दिखाई देता है जिसके शरीर पर कांटे लगे होते हैं और ये देखकर लिटरली लाइट के फटकर हाथ में आ जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन रूम के सारे दरवाजे बंद होते हैं और लाइट सोचता है कि ये एक बुरा सपना है, मगर ये कोई सपना नहीं। हकीकत में लाइट के पास एक मॉन्स्टर जैसा क्रिएचर खड़ा होता है जिससे एप्पल बेहद ही पसंद है, लेकिन वो लाइट पर हमला नहीं करता है और वो उसे बताता है कि वो मौत का देवता यानी गॉड ऑफ डेथ है और वो जिसका भी नाम इस किताब में लिखेगा उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि इस किताब ने लाइट को चुना है। फिर लाइट खिड़की से बाहर देखता है जहाँ कैनी और उसका दोस्त एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखकर लाइट उस किताब में कैनी का नाम लिख देता है और अचानक एक्सीडेंट में कैनी की वही मौत हो जाती है और लोगों को मारने में उस क्रिएचर को बड़ा ही मजा आता है जिसका नाम रियाक है। फिर लाइट रियाक से कहता है कि अगर तुम्हें ये किताब नहीं चाहिए तो तुम इस किताब में 7 दिन तक कुछ मत लिखना, फिर ये बुक अपने आप नए मालिक को ढूंढ लेगी। और ये भी बताता है कि तुम जिस इंसान को मारना चाहते हो उस इंसान का ओरिजिनल नेम और फेस उसे पता होना चाहिए और उसे कैसे मारना है वो भी किताब का मालिक डिसाइड कर सकता है और रियाक को सिर्फ वही देख सकता है जो किताब का मालिक हो। ये सब बताकर रियाक अचानक वहाँ से गायब हो जाता है और लाइट अपने घर जाता है जहाँ उसके पिता जेम्स और लाइट खाना खा रहे होते हैं और यहाँ में पता चलता है कि 3 साल पहले लाइट की माँ को एक क्रिमिनल ने मार दिया था और वो क्रिमिनल आज भी खुला घूम रहा है। ये सोचकर लाइट को बेहद ही गुस्सा आता है और वो तुरंत अपने रूम में जाकर उस क्रिमिनल का नाम किताब में लिख देता है। फिर हमें वो क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी धक्का लगने की वजह से टेबल पर पड़ा कांटे वाला चम्मच उस क्रिमिनल के गले में घुस जाता है और वो वहीं मर जाता है। जब जेम्स को ये पता चलता है कि वो क्रिमिनल मर गया है तो ये जानकर वो बेहद ही खुश होता है। सीन चेंज होता है और जेम्स कॉलेज में बैठा बैठा डेथ नोट के रूल्स पढ़ रहा होता है, पर मिया की नजर डेथ नोट पर पड़ती है और वो कहती है कि ये क्या है, कोई पोयम है। जिस पर लाइट उसे खाली रूम में ले जाता है और उसे उस किताब के बारे में पूरा सच बता देता है, लेकिन मिया को यकीन नहीं होता। जिस पर लाइट ब्राउजर ओपन करके क्रिमिनल को लाइव देखते हुए उस क्रिमिनल का नाम किताब में लिख देता है और एक ट्रक एक्सीडेंट में उस क्रिमिनल की मौत वहीं हो जाती है। ये सब देखकर मिया को लाइट पर यकीन हो जाता है। फिर लाइट मिया को अपने घर ले जाता है और अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और दोनों साथ मिलकर उस किताब में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम लिखते हैं जो क्रिमिनल हो और ज्यादातर क्रिमिनल्स जापान में मारे जाते हैं और वहाँ के लोग ये सब करने वाले को कीरा नाम देते हैं और धीरे धीरे पूरी दुनिया के लोग कीरा के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं क्योंकि कीरा उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं है जो क्रिमिनल्स को मार रहा है और सब कुछ लाइट के हिसाब से चल रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें जापान के एक क्लब को दिखाया जाता है जहाँ सब कीरा की वजह से मर गए हैं और इस केस को दुनिया का सबसे स्मार्ट डिटेक्टिव हैंडल करता है जिसका असली नाम क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन वो खुद को एल कहता है और वो जहाँ भी जाता है अपना चेहरा ढककर जाता है और ये सब देखकर एल को पता चल जाता है कि जो भी कीरा है उसके पास पुलिस या डिटेक्टिव का एक्सेस है जिससे वो उनके साइड से सभी क्रिमिनल्स की डिटेल्स पता कर रहा है और इस दुनिया में एल के बारे में सिर्फ वटारी जानता है जो उसका पर्सनल केयरटेकर है। और यहाँ में पता चलता है कि एल इतना एक्टिव है कि वो सोता ही नहीं है और बीच में हाईटेक चश्मे की मदद से अपनी आंखों को रेस्ट देता है। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता
बताता है कि जेम्स कीरा के एक्शंस के खिलाफ है और ऑफिशियली कीरा के केस को जेम्स को सौंप दिया गया है। और जेम्स के ऑफिस में वटारी जेम्स से मिलने आता है और उसे एल के पास ले जाता है। जायल ने कीरा के खिलाफ बहुत सी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रखी है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाइव कीरा को चैलेंज करता है और ये सब लाइट टीवी पर देख रहा होता है और ये भी बताता है कि कीरा कोई भगवान नहीं है, एक इंसान है जिसने 400 क्रिमिनल्स को मार दिया है। लेकिन एल को ये पता होता है कि बिना उसके ओरिजिनल नेम और फेस जाने वो उसे मार नहीं सकते। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एल ने लाइट के पीछे डिटेक्टिव्स लगा दिए हैं, जिस बात से जेम्स एल से नाराज होता है। दूसरी ओर लाइट मिया के साथ एडवेंचर पार्क में आता है और डिटेक्टिव से बचने के लिए एक झूले में बैठ जाता है और कीरा इन सभी डिटेक्टिव्स को मारने के लिए कहती है, लेकिन लाइट कहता है कि वो मासूम लोगों को नहीं मारता। और यहाँ में पता चलता है कि मिया के दिमाग में कुछ चल रहा है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो सारे एफबीआई एजेंट्स जो कीरा के केस को हैंडल कर रहे थे वो सभी अचानक एक बिल्डिंग से कूदकर मर जाते हैं। और लाइट को ये पता चलता है कि ये सब रियाक ने किया है, लेकिन रियाक कहता है कि उस किताब में एजेंट्स के नाम मिया ने लिखे थे, इसलिए वो सभी मर गए। और ये भी कहता है कि उससे ज्यादा उसकी गर्लफ्रेंड समझदार है। जिसके बाद लाइव न्यूज में जेम्स कीरा को ललकारता है और मिया जेम्स को मारने की सोचती है, लेकिन लाइट उसे रोकता है और बोलता है, खेबड़ी वो मेरे पापा है, तेरे में दिमाग है या नहीं। और वहीं जेम्स को ये लग रहा होता है कि वो कभी भी मर सकता है। और उसी रात जब लाइट एक रेस्टोरेंट में बैठकर डेथ ऑफ गॉड की किताब पढ़ रहा होता है, तभी एल वहां जाता है और एल को ये विश्वास होता है कि लाइट ही कीरा है, क्योंकि जेम्स के ललकारने के बाद भी वो नहीं मरा। और एल उसे अपना चेहरा दिखाता है और एल लाइट से ये कन्विंस करवाना चाहता है कि वही कीरा है, लेकिन लाइट साफ मना कर देता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है, जहाँ मिया उसका इंतजार कर रही होती है। और वो लाइट से उसके पापा को लेकर माफी मांगती है और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। और अब लाइट को एल का चेहरा पता चल गया है, लेकिन ओरिजिनल नेम जानने के लिए वो किताब की मदद से वटारी को अगले 48 घंटों तक अपने वश में कर लेता है और 48 घंटों के बाद उसकी मौत किताब में लिख देता है। और लाइट उसे आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके सिर्फ उसी से बात करने के लिए कहता है। लेकिन लाइट का प्लान यह होता है कि वो वटारी की मदद से अगले 48 घंटों में एल का असली नाम पता करके उस पेज को फाड़ देगा जिस पर वटारी का नाम लिखा है, और ऐसा करने से उसकी जान बच जाएगी। मगर रिया कहता है कि वो ऐसा करके सिर्फ एक बार किसी की जान बचा सकता है। फिर वटारी उस जगह की ओर निकल जाता है जहाँ एल की सारी डिटेल्स मौजूद है। वही एल को यह पता चल जाता है कि वटारी गायब हो चुका है, क्योंकि वटारी कभी भी एल को बिना बताए कहीं नहीं जाता और इस दुनिया में एल सिर्फ वटारी से प्यार करता है। और वटारी की जान मुश्किल में पाकर वो बौखला जाता है और सीधा लाइट के घर धावा बोल देता है, जहाँ लाइट मिया जेम्स खाना खा रहे होते हैं और एल मिया को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो लाइट से पूछता है कि वटारी कहाँ है, मगर लाइट बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस वटारी की बात कर रहे हो, मैं तो उसे जानता तक नहीं। दूसरी ओर मिया ये सब देखकर तुरंत डेथ नोट को वहाँ से ले जाती है और गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जेम्स उसे कंट्रोल करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और एल पुलिस की मदद से जेम्स के घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अगले दिन हम देखते हैं कि वटारी अभी भी ट्रेवल करके उस जगह की ओर जा रहा है जहाँ एल की डिटेल्स है और लाइट पर हर वक्त पुलिस वाले नजर रखे होते हैं। और जब वो कॉलेज जाता है तो मिया उसे बताती है कि किताब उसके पास है। ये जानकर लाइट रिलैक्स हो जाता है। दूसरी ओर वटारी एक खंडर बंगले में जाता है और एक सुरंग में घुसकर वहाँ से एक रूम में जाता है जहाँ कई सारी डॉक्यूमेंट्स रखी होती है, जिनमें से एक एल की भी होती है और वटारी उसे ढूंढने लगता है। वहीं कॉलेज में विंटर पार्टी की आड़ में लाइट पुलिस वालों को पागल बनाकर वहाँ से निकल जाता है और वटारी से बात करता है, मगर वटारी कहता है कि सिर्फ वही पेज गायब है जिसमें एल की डिटेल्स थी। तभी 48 घंटे खत्म हो जाते हैं और दो पुलिस वाले वटारी को टेररिस्ट समझकर मार देते हैं। फिर लाइट वापस पार्टी में जाता है और मिया उसे बताती है कि उसने किताब में उसकी मौत आज रात 12 बजे हार्ट अटैक से लिख दी है, इसलिए अब लाइट को वही करना होगा जो मिया कहेगी। फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे डेथ नोट दे दोगे तो मैं वो पेज फाड़ दूंगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। दूसरी ओर एल को ये पता चल जाता है कि वटारी मर चुका है। ये जानकर एल लाइट को मारने के लिए गन लेकर निकल जाता है। वहीं कॉलेज में लाइट किताब वहाँ से लेकर भाग जाता है, लेकिन एल को सड़क पर लाइट भागता हुआ दिखाई देता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है और उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन तभी एक आदमी एल को मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर है और उसे पता चल गया था कि लाइट ही कीरा है। और लाइट वहाँ से भागकर मिया के पास जाता है, क्योंकि मिया के पेज फाड़ने पर ही
उसकी जान बच सकती है। फिर वो दोनों झूले में चढ़ जाते हैं और लाइट डेथ नोट को मिया को दे देता है, पर वो ये कहता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम इस किताब को यूज मत करना, क्योंकि एक दिन तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओगी। और मिया किताब और लाइट में से लाइट को चुनती है। तभी वहाँ जेम्स और पुलिस वाले आ जाते हैं लाइट को बचाने के लिए, क्योंकि अभी तक लाइट के बारे में एल और मिया ही जानते हैं। बाकी सब उसे मासूम समझते हैं और उसे एल से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और रात के 12 बजते हैं। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि लाइट ने मिया की भी मौत रात 12 बजे लिख दी है और झूला टूट जाता है, जिससे मिया नीचे लटक जाती है और लाइट उसका हाथ पकड़ लेता है। मगर गिरते गिरते मिया लाइट वाला डेथ नोट पेज फाड़ देती है और लाइट भी नीचे गिर जाता है और उस एक्सीडेंट में मिया की वही मौत हो जाती है। मगर लाइट पानी में गिरकर बच जाता है, जिसके कुछ दिन बाद लाइट को होश आता है तो उसकी चेस्ट पर वो डेथ नोट रखी होती है जिसे एक आदमी ने रखा था, और उसे किताब वहाँ मिलती है जहाँ लाइट पानी में गिरा था। और वो आदमी उस किताब में क्रिमिनल्स के नाम लिखकर उसे वापस लाइट के पास पहुंचा देता है। वहीं एल को सस्पेंड कर दिया गया है, पर वो आखिरी बार मिया के रूम की तलाशी लेता है, जहाँ उसे एक पेज मिलता है जिसमें सारे FBI एजेंट्स के नाम लिखे थे और सारा इंजाम मिया पर चला जाता है। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।